एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। ऑप्शन ए थावरचंद गहलोत, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी जितेंद्र सिंह या फिर डी अब्बास नकवी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी जितेंद्र सिंह। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत भ्रष्टाचार और बेहिसाब धन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए आज का पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को शुरू किया है। ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें कि एकीकृत आदर्श ग्राम योजना एक ऐसी अवधारणा है जो मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन ए आलोक वर्मा, बी आनंद सिंह रावत, सी प्रवीर कुमार या फिर डी सुरेंद्र सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी आलोक वर्मा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हाल ही में सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई है। वे सीएम के एडीसी टूर के अलावा अन्य अहम विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि वे अगले 6 साल तक आयोग के चेयरमैन रहेंगे। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स 2020 खिताब को जीता है। ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, बी वाल्टेरी बोटास, सी मैक्स वेरेस्टापेस या फिर डी माइकल शुमाकर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी लुइस हैमिल्टन। हाल ही में ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स 2020 की रेस को जीत लिया है। आपको बता दें कि इस जीत के साथ ही उन्होंने अपने करियर की 92वीं जीत हासिल की है और वह जर्मनी के महान ड्राइवर माइकल शुमाकर से आगे निकल गए हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए 2030 तक, बी 2040 तक, सी 2045 तक या फिर डी 2050 तक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 2050 तक। लग्जमबर्ग में यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों द्वारा आयोजित एक बैठक में 2050 तक यूरोपीय संघ द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए एक कानून बनाया गया है। यह सौदा यूरोपियन संघ के सभी सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा और यह जलवायु कानून विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोप की योजनाओं के लिए एक आधार भी तैयार करेगा। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में विवादास्पद 20वें संवैधानिक संशोधन को पारित किया है। ऑप्शन ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या फिर डी मालदीव। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका की संसद ने अपने संविधान में 20वां संशोधन पारित किया है। 2 दिन के लंबे विचार विमर्श के बाद इसे 2/3 बहुमत से पारित किया गया। आपको बता दें कि यह विवादास्पद इसलिए है क्योंकि यह संशोधन कार्यकारी राष्ट्रपति के लिए अधिक से अधिक प्रतिरक्षा और राष्ट्रपति को अत्यधिक अधिकार प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को निरीक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन के उपयोग करने को अपनी मंजूरी दी है। ऑप्शन ए भेल इंडिया, बी गेल इंडिया, सी हेल इंडिया लिमिटेड या फिर डी एनटीपीसी लिमिटेड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी एनटीपीसी लिमिटेड। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड को अनुसंधान और निरीक्षण गतिविधियों को करने के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम या ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि यह अनुमति नागर उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने दी है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि बीते 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 3। बीते 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के किसानों के लिए किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत भी की है। इसके अतिरिक्त जूनागढ़ में गिरनार रोपवे और अहमदाबाद स्थित यूएन मेहता कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से संबंधित पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का भी इस दौरान उद्घाटन किया गया। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में जारी एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर डी चौथा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी चौथा। हाल ही में साल 2020 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है और हर साल की तरह इस बार भी इस लिस्ट में अमेरिका शीर्ष पर काबिज रहा है।
एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में भारत का पावर स्कोर 41 था, जो 2020 में घटकर 39.7 हो गया है। और भारत ने राजनयिक प्रभाव में दक्षिण कोरिया और रूस को पीछे छोड़ दिया है और अब वह अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में महेश कनोडिया का निधन हो गया है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, बी अभिनय, सी संगीतकार या फिर डी लेखक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी संगीतकार। हाल ही में प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार, गायक और पूर्व सांसद महेश कनोडिया का लंबी उम्र के बाद बीते 25 अक्टूबर को गांधीनगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। आपको बता दें कि महेश कनोडिया उत्तरी गुजरात के पाटन से 3 बार भाजपा के विधायक भी रह चुके थे। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वो 32 गायकों की आवाज में गाना गा सकते थे और उनमें महिला गायक भी शामिल थी। चलिए आज का आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी अमेरिका या फिर डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने फैसला किया है कि किसी को भी बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण यानी CWZA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना आर्थिक दंड निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 40,000 रुपये, बी 50,000 रुपये, सी 75,000 रुपये या फिर डी 1,00,000 रुपये। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।